है। हो सकता है कल मॉर्निंग में एलेक्स सर का दोबारा वॉइस कॉल सुनने को मिलेगा हमें, और कल रात को 12 बजे जो प्रमोशन चल रहा है वो हमारे लिए अंतिम प्रमोशन होगा। और परसों 30 तारीख को सुबह नॉर्मल लाइसेंसेस हमारे सामने होंगे। सोचो, 1 सितंबर को 1100 यूरो में हमें 75 यूनिट्स मिल रहे थे, और हम सबके पास चौथे वीक के अंदर जो आज कैलकुलेशन है वो 1 सितंबर का कैलकुलेशन और आज का कैलकुलेशन में कितना फर्क है। और परसों 30 तारीख को या 1 अक्टूबर को अगर आप किसी के पास जाके 1100 यूरो का पैकेज देते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 15 यूनिट्स मिलेंगी। कहाँ 75 यूनिट्स और कहाँ 15 यूनिट्स। अगर आप किसी को गलती से भी बोलेंगे सर ये 1 सितंबर को 75 यूनिट्स मिल रहे थे, तो वो कस्टमर आपका जिंदगी में अल्टीमा का लाइसेंस परचेस नहीं करेगा। उसको इतना दुख होगा कि 75 छोड़ के तुम मुझे 15 बेचने आए हो, मेरा मन नहीं मान रहा इसको खरीदने का। और फिर धीरे धीरे उसकी मजबूरी बन सकती है, वो बाद में परचेस कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। और ऐसा ही दुख उन लीडर्स को होने वाला है जो आज भी अपने आप को सीरियस नहीं ले रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है 110 यूरो के लाइसेंस के साथ ही जिंदगी को आगे बढ़ाते, लेकिन ये बहुत बड़ा पछतावा होगा। जैसा कि पिछले 3 महीना पहले आपको कई बार बोला गया था कि अल्टीमा के फार्म को परचेस करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। क्योंकि एलेक्स सर ने पहले ही हमें हिंट दी थी कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, स्मार्ट ब्लॉकचेन जैसे ही लॉन्च हो जाएगी मार्केट के अंदर हम तूफान मचा देंगे। और हमने देखा, जैसे ही स्मार्ट ब्लॉकचेन लॉन्च हो गई, डेफी की बात शुरू हो गई। एलेक्स सर ने हमें सबसे पहला तोहफा दिया स्वैपिंग का। पिछले 7 साल के अंदर प्लेटिनम के इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कस्टमर्स थे जिन्होंने अलग अलग पॉइंट को परचेस किया था, अलग अलग प्रोडक्ट को परचेस किया था, और पूरे दुनिया के अंदर एक सिंगल कंपनी है जिसने अपनी कमिटमेंट को, वादे को पूरा किया है और हर कस्टमर को मौका दिया कॉइन को स्वैप करके लिक्विडिटी पाने का। आज हम सब लोग देखते हैं कि स्मार्ट कॉइन का पेयर मैक्सी एक्सचेंज पे जा चुका है। वहां पे कई सारे लोग अपने कॉइन को बेच के गलती कर रहे हैं। आपको यह समझ में आना चाहिए कि एंट्री और एग्जिट अगर ये आपको नहीं समझ में आता, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो हमेशा क्रिप्टो मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, आपका नुकसान ही नुकसान होना है। आपको नुकसान से बचना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सही लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आज स्मार्ट कॉइन बेचने का समय नहीं है। आपने स्वैपिंग किया, आपने अपने कस्टमर की स्वैपिंग करवा दी, सबको रिक्वेस्ट करो। जब स्मार्ट कॉइन मार्केट के अंदर प्रॉपर लिक्विडिटी के साथ स्टैंड हो जाएगा, वो समय होगा स्मार्ट कॉइन को सेल करने का और अच्छे पैसे को कमाने का। आज अगर आप 0.01, 0.012, 0.20, 0.30 पे अगर स्मार्ट कॉइन को आप बेच रहे, तो 15 दिन के बाद आपको दुख होने वाला है, 20 दिन के बाद दुख होने वाला है, 1 महीने के बाद आपको दुख होने वाला है। आज जिसके जेब में स्मार्ट कॉइन है, अगर वो एक्सचेंज पे जाके परचेज भी करते हैं 25, 50, 100, $200 के, तो शायद उनके पैसे 2x, 3x, 4x, 5x, 10x हो सकते हैं। क्यों? आपको आने वाले कुछ ही दिनों में स्मार्ट कॉइन 0.10 के रेट पे आपको दिखाई देगा। ये राइट टाइम नहीं है स्मार्ट कॉइन को सेल करने का, पेशेंस रखने का टाइम है। और इस वक्त आप अल्टीमा के, डेफी के लाइसेंस परचेस करने का टाइम है, या फिर मार्केट में जाके काम करके अपना कमीशन जनरेट करने का टाइम है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का लाइसेंस परचेस करने का पैसा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आपको ऊपर वाले ने दो आंखें दिए, पांव दिए, हाथ दिए है। आपकी एज 18, 19, 20, 22, 25, 30, 40, 50, 60 साल की है। आप अगर पिछले 1 महीने से मार्केट में जाते, 10-20 लोगों को सिर्फ जाके थोड़ी सी मेहनत करके अगर प्रोडक्ट बताते, तो शायद 25-50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए आपने अभी तक कमाया होता। आज जिन लोगों के डैशबोर्ड पे कहीं हजार रुपए का, कहीं लाख रुपए का, कहीं करोड़ रुपए का कमीशन जा चुका है पिछले 24 दिन के अंदर, एक ही कारण की वजह से, उनका विजन क्लियर था, उनको प्लेटिनम के ऊपर विश्वास था, उनको पता है कि अगले 3 साल क्रिप्टो बाजार के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हजार बदलने वाली, क्योंकि बुल बिटकॉइन की हल्विंग आने वाली है और उसके साथ साथ मार्केट के अंदर बुल रन आने वाला है। तो अगले 2.5-3 साल जो भी लीडर, जो भी कस्टमर क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसे लगाएगा, वो 100% पैसे बनाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर जब बुल रैली आती है, तो शेयर मार्केट के अंदर एक कहावत है, जैसे हम लोग अगर शेयर मार्केट को 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक होता है ब्लू चिप, एक होता है मिडिल कैप, एक होता है लो, एक होता है भंगार। जब बुल रैली आती है तो आप भंगार कैप में भी पैसे लगाते हो, तो आपके पैसे बरकत में बदल जाते हैं, क्योंकि उस मार्केट के अंदर हर शेयर भाग रहा होता है। और आज वही समय आने वाला है, आने वाले समय में क्रिप्टो बाजार के लिए। तो ये 2.5-3 साल हमारी अपनी सबकी जिंदगी बदल सकता है, अगर आप मार्केट के अंदर है, मार्केट को समझ रहे हैं, और आपकी राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट है। तो आप जो समय है अगले 24 घंटे का, अगले 48 घंटे का, सिर्फ और सिर्फ डेफी के लाइसेंस को परचेस करने का समय है। अगर ये मौका आपने गमाया, तो मैंने कई बार कहा है कि आज अगर कोई भी बोलते
कि कोई भी अगर बोलेगा कि मैं 10 लाख रुपए का हूँ, मुझे 1100 यूरो का लाइसेंस दिला दो 75 यूनिट के साथ, तो शायद आपको भगवान भी किसी को भी झुकाना नहीं है। आपको बिल्कुल भी फोर्सफुली यहाँ पे कोई प्रमोशन किया नहीं जा रहा है, आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है। एज ए एक्टिव लीडर आप अगर 1 लाख रुपए के वैल्यू का 1100 यूरो का लाइसेंस आप अपना मोबाइल ओपन करके दिखा सकते हैं। सर मैंने जैसे ही कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, थोड़े ही दिन के अंदर, मेरे पास पैसे की अरेंजमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने मार्केट में काम करके अपना कमीशन जनरेट किया और मैंने अपना लाइसेंस परचेस किया, और आज मैं एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हूँ। अब ये पैसिव इनकम से मेरा महीने भर का गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं निकलता है, मेरा गाड़ी का ईएमआई भी नहीं निकलता है, मेरे पॉकेट मनी भी नहीं निकलते, लेकिन मेरे पास ये प्रोडक्ट होने की वजह से मैं महीने का इतना पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हूँ। खुदा ना खासा फ्यूचर में दोबारा महामारी ना आ जाए, कोई और सुनामी ना आ जाए और हमें 3-4 महीने के लिए घर में लॉकडाउन में जाके बैठना पड़े, तो उस वक्त ये एक लाइसेंस है जो मेरा घर चला सकता है, मेरी लाइफ को चला सकता है। और हमने देखा है 2020 और 21 के अंदर हजारों लीडर्स प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर जिनके पास प्लैटिन कॉइन थे, प्लैटिन कॉइन के फार्म्स थे, उन लोगों ने लॉकडाउन के बाद बताया कि सर अगर प्लैटिन कॉइन का फार्म हमारे पास नहीं होता तो शायद सुसाइड करनी होती, शायद भूखा रहना पड़ता। लोगों ने घर में बैठ के प्लैटिन कॉइन को बेच बेच के एक्सचेंज पे अपना घर चलाया। तो आपका जो पैसिव इनकम है वो आपको कब काम आएगा कोई बोल नहीं सकता। आपका पैसिव इनकम आपकी लाइफ को बदल नहीं सकता, लेकिन आपके लाइफ को बचा सकता है। तो हमेशा हम सब लोग हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से अपने फ्यूचर के लिए थोड़े ना थोड़े पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सबके पास एक मौका है। हम सबको पता है कि प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर अगर किसी को लखपति करोड़पति बनना है, मिलेनियर या बिलियनियर बनना है, तो उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे काम करके बन सकती है। एक प्रोडक्ट परचेस करने से सिर्फ और सिर्फ आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, सेफ्टी मिल सकती है, आपके इमरजेंसी में काम आ सकता है। और यही एक मैसेज आपको समाज को देना है, जिसके वजह से आपका बिजनेस होने वाला है। आप जब मार्केट में जाते हैं और किसी के सामने जाके प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम को रखते हैं या डेफी के लाइसेंस को रखते हैं, तो कोई आपको क्वेश्चन पूछता है कि ये प्रोडक्ट आप मुझे क्यों बता रहे हो, या ये प्रोडक्ट आप क्यों बेच रहे हो, या ये प्रोडक्ट आपने क्यों परचेस किया, इसका क्या वैल्यू है। जैसे हम मार्केट के अंदर कोई भी चीज परचेस करने जाते हैं तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले को क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं ये कपड़े खरीद रहा हूं तो ये मुझे क्या बेनिफिट देने वाले, अगर मैं कार खरीद रहा हूं तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। दुनिया की कोई भी चीज, सब्जी खरीदने जाते हो तो भी आप 10 क्वेश्चन करते हो, फ्रूट्स खरीदने जाते हो तो भी आप 2-4 क्वेश्चन करते हो। तो हमेशा हर इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास होगा, ये प्रोडक्ट से हमारे पास एक XYZ अमाउंट आ रही होगी, तो हम दुनिया के हर इंसान को प्रूफ दिखा सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और यही एक आपका प्रोडक्ट है, यही एक आपका बिजनेस है, यही एक आपका शोरूम है जो मार्केट के अंदर डेली आपको ग्रोथ दे सकता है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, कल के दिन को ना मिस करें। कल बहुत बड़ी क्लोजिंग जा सकती है। अगले 2 दिन के अंदर, आज का दिन और कल का दिन, कई सारे चेहरे पे खुशियां आ सकती है। कई सारे लोगों के अलग अलग रैंक के बोनसेस आने वाले हैं। कई सारे लीडर्स का कमीशन जनरेट होने वाला है। कई सारे लीडर्स के पास नए अकाउंट्स आने वाले हैं। यही मौका होता है जब क्लोजिंग आती है। आपको क्लोजिंग के दिन पे एक चीज को ध्यान रखना है कि कल सुबह मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो हर कस्टमर को आपको घर पे बैठ के फोन करके इतना ही बोलना है, सर जितना जल्दी हो सकता है आप अपना पैकेज परचेस कर लो। जैसे जैसे शाम हो जाएगी आपका पैकेज परचेस होना संभव नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम पे आपको यूएसडीटी मिलना मुश्किल हो जाएगा, राइट। हमारे साथ बात होनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन शाम को चला जाएगा आगे, वैसे वैसे हम लोग और ज्यादा बिजी होने वाले। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, मॉर्निंग के 2 घंटे जब आप 9 बजे रेडी हो जाएंगे, 9 से 10, 10 से 11, आप उन सारे लोगों को फोन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आज के दिन में प्रोडक्ट परचेस करने वाले। कई बार हम गलती करते हैं, क्लोजिंग के दिन हम क्या करते हैं, मार्केट में जाके लोगों को प्लान शो करने लगते हैं। आप एक आदमी के पास पहुंचते, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, प्लान शो करने में 1 घंटा, उसके बाद वो बताता है 3 घंटे लेने के बाद मैं सोच के बताता हूँ। तो क्लोजिंग का जो दिन होता है वो लोगों के पास जाने का नहीं होता है। आपके टीम का अगर कोई भी एक लीडर बोल रहा है कि सर आज मुझे प्लान शो करना है, आप मेरे साथ चलो, आप उनको बिल्कुल मना कर दो। उनको ये बोलो कि पिछले महीना भर के अंदर हमने कितने लोगों को झूम पे लाया था, पिछले महीना भर के अंदर हमने कितने लोगों को प्लान शो किया है, पिछले जो हमारे कस्टमर्स है एग्जिस्टिंग, उसमें से कितने लोगों से हमारी बात हुई है। आप मैक्सिमम लोगों के साथ फोन पे बात करके, काउंसलिंग करके एक बड़ा मूवमेंट कल के दिन के अंदर खड़ा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जितने लोगों से आपकी बात हो सारे लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब क्लोजिंग का समय आता है आपके अंदर का शेयर जाग जाता है। आप उन लोगों से बात करते हैं जिनसे आप बात नहीं करना चाहते। आप उस आदमी से बात करते हैं जिसको आपने 1 महीना प्लान दिया था, उसके बाद आप रुक गए थे, फिर दोबारा आपको लगा एक और मौका देना चाहिए, और आप हर इंसान के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। उस दिन अगर उसके जेब में पैसे नहीं है, उसकी मजबूरी है, लेकिन उसको पता चल जाता है ये आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है, कंपनी में दम है, और मार्केट आगे
ब्राइट फ्यूचर है। तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 100% आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल के दिन, क्लोजिंग के दिन, हमारे पास एक अलग एनर्जी होती है। जैसे हम क्लोजिंग के दूसरे दिन काम करते हैं, हमें सबको पता होता है कि क्लोजिंग का दूसरा दिन हमारा एकदम स्लो होता है। अगर उस दिन आप मार्केट में जाओगे तो आप चाहोगे तो भी आपका ज्वाइनिंग निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। आपको लगता है चलो अगला एक वीक है, 5-6 दिन बाकी है, 6 दिन के अंदर क्लोजिंग तो आराम से होने वाली है। और जैसे ही क्लोजिंग का दिन आता है, आप जाग जाते हैं और आप हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास 9,000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स है और उसमें मैक्सिमम लोग एक्टिव पार्टनर्स है। 9,000 लोग अगर कल 10-10 लोगों को फोन करते हैं तो सोचो कि कल के एक दिन के अंदर हम 1 लाख लोगों को पार कर सकते हैं, सिर्फ कॉलिंग करके, काउंसलिंग करके। उसमें से कितने अकाउंट्स बनेंगे मायने नहीं रखता, लेकिन हमने एक दिन में अगर 1 लाख लोगों के पास अल्टीमा को पहुंचा दिया, डीपी को पहुंचा दिया, तो ये 1 लाख लोगों को पता है कि मैंने इस कंपनी के बारे में एक दिन सुना है, मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में एक दिन सुना है। जब धीरे धीरे मार्केट में वो जाएंगे, किसी और से क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, डीपी के बारे में बात करेंगे, तो 100% वो आपके बारे में सोचेंगे। और उस वक्त हो सकता है वो आपको कॉल करके पूछेंगे, वो जो प्रोडक्ट आपने मुझे बताया था उसके बारे में मैं दोबारा जानकारी लेना चाहता हूँ। यानी हमारी जो मेहनत है वो जिंदगी में कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आज अगर आपने मेहनत की, उसका फल आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलता है। मैंने कई बार देखा पिछले 7 साल के अंदर, जिन लोगों को मैंने 2016-17 के अंदर प्लान दिया था, 17-18 के अंदर प्लान दिया था, 18-19 के अंदर प्लान दिया था, और गलती से वो कई बार दोबारा एयरपोर्ट पे मिले, किसी होटल में मिले, किसी कॉफी शॉप में मिले, और उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो, और तब से लेकर अभी तक हम एक ही बोलते हैं, हम प्लैटिनम वर्ड कर रहे हैं। तो उनको सरप्राइज लगता है और फिर वो अपना डिसीजन ले लेते हैं, मन बनाते हैं। उनको लगता है मैंने तो 7 साल के अंदर 7 कंपनियां बदल ली, मेरी कोई गलती नहीं, मैं सही काम कर रहा था लेकिन कंपनियां भाग रही थी। लेकिन मुझे अब लग रहा है राइट टाइम आ गया आपके साथ डिसीजन लेने का, और यही एक राइट टाइम है। हर किसी को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी नेटवर्क लीडर कंपनी को तब ज्वाइन करना चाहता है जब वो कंपनी नई हो या उसका प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा हो। तो आज हमारे पास 7 साल पुरानी कंपनी है, 7 साल से हम मार्केट में, लेकिन हमारा मार्केटिंग प्लान भी नया है और हमारा प्रोडक्ट भी नया है। तो ये जो भी लीडर आपके साथ कनेक्ट होने वाला है उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी प्री लॉन्चिंग में एंट्री हो रही है, कंपनी का प्रोडक्ट जस्ट अभी लॉन्चिंग में है, 1 अक्टूबर से कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और एक दिन पहले आप उसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो वेलकम ऑन बोर्ड। इस तरह से हम मैक्सिमम लोगों को कॉलिंग करके लोगों को एक्साइटमेंट के अंदर लेके आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट बना सकते हैं। तो आज फिर हम 2 लीडर से बात करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है, 10 बजे मीटिंग को क्लोज करना है, उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग के सेशन में जाना है। और हम सबको याद रखना है कि कल का दिन हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कल रात को 12 बजे, 3:30 बजे, जब तक आप जाग सकते हो, जब तक आपकी पॉसिबिलिटीज है लोगों को सर्विस देने की, तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स क्रिएट करने। और हम सबको पता है कि हम हाउ एनी कंडीशन कल अपने रैंक को बदलने वाले हैं। 305 लोग यहाँ पे हैं, मुझे उम्मीद है 250 से ज्यादा लोगों के पास कल रात को 12 बजे के बाद या परसों 30 तारीख को सुबह कोई ना कोई अलग रैंक होगी। और वो जो एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि उस वक्त आपके डैशबोर्ड के ऊपर कोई ना कोई रैंक बोनस होगा, आपके पास कमीशन होगा, और आपके पास हो सकता है कल रात को एक बड़ा मौका आएगा कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होगा 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस करने का। आपके पास पैसा नहीं था, वो आपकी मजबूरी थी, लेकिन आपने पूरा महीना भर मेहनत करके, कई सारे लोगों के पास जो पिछले महीना भर के अंदर अल्टीमा का जो कमीशन जनरेट हुआ है, बहुत सारे लोगों का नसीब अच्छा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक सितंबर के अल्टीमा का रेट लगभग लगभग 10, 11, 12 हजार रुपए था, और उस रेट से मैक्सिमम लोगों के पास अल्टीमा कमीशन में आ गया है। अगर उन्होंने गलती से उस अल्टीमा को बेचा नहीं, अभी भी होल्ड करके रखा है, तो कल वो अपना 1100 का लाइसेंस परचेस कर सकते हैं। आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकता है 2-4 दिन आप बाद बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपके पास जो लाइसेंस है वो जिंदगी भर रहने वाला है। लेकिन अगर कल का मौका आपका चला गया तो ये मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कभी भी बना सकते हैं, 2-4 दिन बाद बना सकते हैं, 8 दिन बाद बना सकते हैं, लेकिन आपको आज जो लाइसेंस मिलने वाले वो कभी नहीं मिलने वाले। तो मैक्सिमम लीडर्स जो भी अल्टीमा हमारे पास कमीशन में आ चुका है, या कल रात 12 बजे तक हमारे पास जो अल्टीमा कमीशन में आने वाला है, उससे हम अपना कैलकुलेशन बना सकते हैं कि मैं अपना 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस कर सकता हूं। अगर परसों के मीटिंग में हम सारे लीडर्स को पूछते हैं कि कितने लीडर्स के पास 1100 यूरो का अल्टीमा का डेफी का लाइसेंस है, तो 99% लोगों का हैंड रेज होना चाहिए। 322 लोग यहाँ पे है, अगर 322 लोग अगर बोलते कि सर मेरे पास 1100 यूरो का लाइसेंस है, तो समझ लो ये सारे के सारे रियल डायमंड्स है, क्योंकि ये सारे लोग जब मार्केट में जाएंगे 1 तारीख के बाद, और जब अपना 1100 यूरो का लाइसेंस हर किसी को दिखाएंगे,
तो मैं गारंटी देता हूँ डेली 5 से 10 लोगों की नई ज्वाइनिंग आप लेके आने वाले। 1 तारीख के बाद जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, डेफी का रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, वो 4 से 5 दिन हर दिन शाम को 9 बजे सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने पिछले 1 महीना कैलकुलेशन के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की है। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को कॉन्सेप्ट सेलिंग दे रहे हैं। आप प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम कर रहे हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, और आपका और हमारा जिम्मेदारी है मैक्सिमम लोगों को एक्टिव पार्टनर्स बनाना, मैक्सिमम लोगों को लाइसेंस रिफंड करना, ताकि वो आपके बिजनेस का हिस्सा बने, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो। हमने किसी को भी कोई कैलकुलेशन बेचा नहीं, क्योंकि आज अगर हम मार्केट में लोगों को गलत कैलकुलेशन देंगे तो उसका डुप्लीकेशन बाद में गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 तारीख और 2 तारीख को हम सबको पता चल जाएगा कि सर पहले दिन हमारे सबके पास जो लाइसेंस हमने परचेस किया है, उस डैशबोर्ड के ऊपर आपको पूरे के पूरे डिटेल कैलकुलेशंस मिलने वाले। पूरे दुनिया भर के अंदर कितने लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टोटल कितने यूनिट है, पहले दिन जो 50 कॉइन पूल से बाहर आने वाले हैं, वो 50 कॉइन कितने लोगों के अंदर डिवाइड हो गए, और पर यूनिट की वैल्यू क्या बनी है। दूसरे दिन पर यूनिट की वैल्यू क्या बनी, क्या वैल्यू बढ़ी, क्या वैल्यू घटी। अगर वैल्यू घट गई तो यूनिट बढ़ गए, अगर वैल्यू बढ़ गई तो यूनिट ज्यादा है। तो ये कैलकुलेशन हमारे सामने होगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, और वो 5 दिन के अंदर हमें एक अंदाज आ जाएगा कि एवरेज हम लोगों को क्या कैलकुलेशन दे सकते हैं, और वो एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होगा। तो इसलिए हमें 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख के अंदर इन सारे कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कशन करना है। जैसे कि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम डेफी का लाइसेंस लोगों को क्या बोल के रिकमेंड कर रहे हैं। तो परसों हमने 2 लीडर से बात की, कल हमने 2 लीडर से बात की, फिर आज हम 2-3 लीडरों को मौका देंगे कि आज और कल के अंदर हम लोगों को किस तरह से कन्विंस करने वाले, क्या बोल के डेफी का लाइसेंस हम लोगों को प्रमोट करने वाले। क्योंकि आप जब मार्केट में किसी से बात करते हैं और आप जब समझाने की कोशिश करते हैं उसको, तो अगर सामने वाले कस्टमर को आपकी बात समझ में आती है और वो हाँ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत आसान तरीके से आपने उनको समझाने की कोशिश की। कई बार कुछ लीडर्स बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बात करते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है। वो जो फार्मूला होता है वो सबसे पावरफुल होता है। अगर आप 5 या 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर किसी को प्रोडक्ट समझा रहे हो और उन्होंने आपको यस बोल दिया, यानी वो सबसे बेस्ट सेल्समैन है, वो सबसे बेस्ट लीडरशिप है। तो हमें उन लीडर से सीखना है तो वो इतने कम समय के अंदर किसी को भी आसानी से प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। तो हमारे बीच में कितने लीडर्स हैं जिन्होंने आज 1100 यूरो का लाइसेंस किसी को दिया है, या कमिटमेंट हुई है कि कल मॉर्निंग में आपके पास पेमेंट आने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो सारे लीडर्स को, आज के डेट में या कल में आपने किसी को प्लान दिया था और आज उन्होंने हाँ बोल दिया आपको, या पेमेंट भी आज आ गया, या उसका पैकेज भी परचेस हो गया, या फिर कल मॉर्निंग का आपका कमिटमेंट है, कल मॉर्निंग वो पैकेज परचेस होने वाला है, और उसके लिए आपने क्या सेल टॉक किया था, किस तरह से उनको 1100 यूरो के लाइसेंस के बारे में बताया था। तो मैं सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने जो प्रोडक्ट आज रिकमेंड किया किसी को, किसी ने आपको हाँ बोला, अपने पैकेज परचेस किया या परचेस करना बाकी है, कल के ऊपर गया है, लेकिन गारंटेड आपका पैकेज डन हो चुका है, वो सारे लीडर्स अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं योगेश कुशवाहा जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। अगर आपने 1100 यूरो का पैकेज आज किसी को दिया है, या फिर कल मॉर्निंग में आपका पैकेज डन हो चुका है, तो आप क्या बोल के उस पैकेज को रिफंड कर चुके हैं और किस तरह से आपने उस सेल को किया है। बहुत बहुत तो मेरे बैकग्राउंड में गणपति जी जा रहे, 9 दिन के गणपति, आज उनका आशीर्वाद मिल रहा है हम सबको। तो मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ ताकि हम योगेश कुशवाहा जी को प्रॉपर सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे जो मंच पर बोलने का मौका दिया। और सर यहाँ पर हम जिस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को कैलकुलेशन बता रहे हैं कि अभी जो एक आपका डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट को इंस्टेंट 3 गुना कर सकता है। यानी कि पहले हम उन्हें कैलकुलेशन बताते हैं कि जिस प्रकार से आज से करीब 14 वर्ष पहले जो बिटकॉइन के जो यूजर हैं, जब बिटकॉइन के क्रिएटर मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी ने बिटकॉइन को क्रिएट किया था, तो उन्होंने उसकी टोटल सप्लाई फिक्स की थी कि मार्केट में इस कॉइन की टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख रहेगी। और फिर उन्होंने उसमें कुछ लोगों को उस समय पार्टनरशिप करने का मौका दिया था माइनिंग के रूप में। और जिन लीडर्स ने उस समय उसमें माइनिंग का सेटअप लगाया था, और आज उन्हें रिवार्ड के रूप में एक माइनर को 6.25 बिटकॉइन उन्हें मिंटिंग के रूप में, यानी कि उन्हें प्रॉफिट के रूप में उन्हें मिलता है। और 6.25 बिटकॉइन की वैल्यू, हम उन्हें बिटकॉइन का प्राइस गूगल पर सर्च करके बताते हैं कि आज बिटकॉइन का प्राइस ए है, और इसमें हम गुणा 6.25 का करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो ये सिर्फ उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उनका एक डिसीजन था जो उन्होंने सही समय पर लिया था।
आज हम चाह कर भी बिटकॉइन का माइनिंग सेटअप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसके जो भी लिमिटेड माइनिंग सेटअप लगने थे वो क्रिएट हो चुके हैं। तो अब बिटकॉइन के जैसा उसका भी जो अपडेट वर्जन है, वो अब हम सभी लोगों को उसमें मौका मिल रहा है स्मार्ट ब्लॉकचेन के माध्यम से अल्टीमा के स्प्लिट के लाइसेंस लेने का। क्योंकि यदि आपका एक डिसीजन, यानी कि आप यहाँ पर एक लाइसेंस लेते हैं तो आपको 15 स्प्लिट के लाइसेंस तो आपको मिलने ही हैं, लेकिन इसके साथ आपको 2 गुना और एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलती है, यानी कि आपको 30 स्प्लिट के लाइसेंस और मिलते हैं। मतलब कि जो पार्टनरशिप आप अगर 1 तारीख को लेंगे तो मात्र 15 स्प्लिट के लाइसेंस होंगे, लेकिन यही आप डिसीजन आज लेते हैं तो आपके पास में टोटल 45 स्प्लिट के लाइसेंस होंगे, और जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए 1100 की 3 यूनिट आपको मिलेंगी, या आप एक ही बार में उस यूनिट को क्रिएट करेंगे और आपके पास में 45 स्प्लिट के लाइसेंस होंगे। और फिर हम उन्हें एक कैलकुलेशन बताते हैं। सर अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं एक कैलकुलेशन व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी बता सकता हूँ स्क्रीन शेयर करके। आप अनम्यूट हैं सर, म्यूट कीजिए अपने आप को। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है नोट और पेन ले और आप उस कैलकुलेशन को राइट करें, ताकि आपको कल आसानी से लोगों को बताने के लिए बहुत आसान हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी मैं अपना नोट्स ओपन करता हूँ। ओके। तो अभी यहाँ पर हम सभी मैं आपको आप सभी लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लोगों को बताता हूँ, तो उसी कैलकुलेशन के मुताबिक अब यहाँ पर हमारे लिए भी एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं सर ज्यादातर जिन लोगों को जो कैलकुलेशन बताता हूँ कि उन्हें मैं बताता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर जो अल्टीमा कॉइन है, तो इस कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो मात्र 1 लाख अल्टीमा कॉइन की है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिस्टम ने इन 1 लाख अल्टीमा कॉइन को 3 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिस्टम ने यहाँ पर 3 भागों में कॉइन को डिवाइड किया है, जिसमें से यहाँ पर 10,000 कॉइन सिस्टम ने मार्केट में कॉइन्स बिट एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए रखे हैं। 10,000 कॉइन सिस्टम ने यानी कि फार्मिंग के लिए रखे हुए हैं, और बाकी बचे हुए 80,000 कॉइन को सिस्टम ने एक स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट किया, डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने 80,000 कॉइन को लॉक करके रख दिया है। यानी कि ये है डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल, जिसके अंदर सिस्टम ने 80,000 कॉइन को लॉक करके रखा है। और इससे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि सन 2023 में मार्केट में आने वाले कॉइन की संख्या होगी 50 अल्टीमा। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि सन 2023 में 50 अल्टीमा आने वाले हैं, और यह अल्टीमा कॉइन उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिन लोगों ने स्प्लिट के लाइसेंस लिए होंगे। यानी कि हमें इसमें पार्टनरशिप लेनी होगी, और आप यहाँ पर पार्टनरशिप लेने के लिए आपको यहाँ पर मौका मिलता है कि आप यहाँ पर 1100 यूरो का एक लाइसेंस आप यहाँ पर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 15 प्लस आपको यहाँ पर 30 स्प्लिट के लाइसेंस आपको मिलते हैं। तो टोटल आपके पास में यहाँ पर 45 स्प्लिट के लाइसेंस होते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम उन्हें एक कैलकुलेशन बताते हैं कि अगर आपके पास में बजट ज्यादा नहीं है तो आप स्टार्टिंग में 15 कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर 15 कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाएंगे तो आपको 1100 यूरो का अल्टीमा टोकन कॉइन्सबिट एक्सचेंज से आपको अब बाई करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ से कॉइन्सबिट एक्सचेंज से एक कॉइन अल्टीमा टोकन बाई करेंगे, और उसके बाद में हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें ये कॉइन वापस इस पूल के अंदर आपका जाएगा, जिससे जो मार्केट में जो नए यूजर के माध्यम से जो सप्लाई आने वाली है वो वापस पूल के अंदर जाएगी, जिससे मार्केट में कॉइन की सप्लाई बहुत कम रहेगी, और हमारे यहाँ पर 15 कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। यानी कि हम यहाँ पर 15 कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हमारे यहाँ पर बन जाते हैं, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर ये 15 कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो हम उन्हें 15 कॉन्ट्रैक्ट की एक कैलकुलेशन देते हैं कि ये कैलकुलेशन किस प्रकार से हो सकती है। तो अब यहाँ पर मैं उन्हें एक कैलकुलेशन देता हूं कि मान लीजिए कि इस स्प्लिट यानी कि जो हमारा ये पूल है, इस पूल के जो कॉन्ट्रैक्ट यूजर हैं, अभी हम बात करें कि इस सिस्टम ने मात्र 28 दिन के अंदर बहुत ही कम अभी इसके अंदर यूजर हैं। अगर मैं मानता हूं कि हमारे आपके जैसे इस सिस्टम के अंदर अगर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यूजर होते हैं, तो आपके जो 50 कॉइन है उन 5 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो अब हम उन्हें कैलकुलेशन यहाँ पर नीचे बताते हैं कि आपके पास जो 50 कॉइन आपको पर डे आने वाले हैं,
ये जितने कॉन्ट्रैक्ट यूजर होंगे, जिन लोगों ने स्प्लिट के लाइसेंस लिए हैं, तो अब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, आपके पास में 45 कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कैपेसिटी है, यदि आप 15 भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आपको कितनी इनकम हो सकती है। तो यानी कि हमने उन्हें बताया कि एक एग्जाम्पल मानिए कि अगर हमारे पास में यानी कि 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यूजर होते हैं, तो हम 50 कॉइन को हम यहाँ पर 5 लाख में डिवाइड करेंगे, तो एक दिन में जो हमारा मिलने वाला जो कॉइन होगा, तो वो कॉइन हमारा यहाँ पर एक स्प्लिट में मिलने वाला कॉइन होगा 0.0001 अल्टीमा। अब ये एक स्प्लिट का अल्टीमा कॉइन है। अब हम यहाँ पर बात करें कि हम उससे बताते हैं कि आपके पास में है 15 कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इसका 15 से गुणा करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला जो कॉइन है वो एक दिन में आपको यहाँ पर यहाँ पर 000015 यानी कि यहाँ पर 0.0015 उस व्यक्ति को यहाँ पर कॉइन एक दिन में मिलता है। और हम 30 दिन का उस व्यक्ति को यहाँ पर कैलकुलेशन बताते हैं, जैसे कि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक बार कैलकुलेटर में भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे सारे लोगों का और भी बाय क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि हम उन्हें बताते हैं कि हम 50 कॉइन डिवाइड करते हैं 5 लाख यूजर में, तो एक दिन में मिलने वाला जो कॉइन है वो 0.0001 होता है। और आपके पास में अभी स्टार्टिंग में 15 कॉन्ट्रैक्ट हैं, और आने वाले समय आप 30 कॉन्ट्रैक्ट और क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम उन्हें 15 कॉन्ट्रैक्ट की भी एक कैलकुलेशन देते हैं तो 0015 कॉइन आता है। अब 0015 जो कॉइन है ये एक दिन का कॉइन है, और हम इसका गुणा करेंगे एक एवरेजन 30 दिन से, कि अगर 30 दिन तक भी यही 5 लाख यूजर होते हैं, जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे आपका कॉइन धीरे धीरे कम भी आएगा। लेकिन हम अगर एक 30 दिन की कैलकुलेशन दें तो हमारे पास 0.045 अल्टीमा आने वाला है। और हम उन्हें उसी समय एक्सचेंज पर बताते हैं कि आज हमारा जो ये एक्सचेंज है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अभी हम उन्हें अगर एक्सचेंज पे भी सर हम उन्हें लाइव प्राइस में दिखा देते हैं उसी समय उसे ओपन करके। तो यहाँ पर अभी मैं एक्सचेंज पे दिखाऊंगा कि 0.045 अल्टीमा की इनकम कितनी हो सकती है, क्योंकि इसका प्राइस यानी कि मार्केट का जो भी प्राइस होता है तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अभी हम यहाँ पर जैसे इसमें बात करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्केट में इसका कॉइन उन्हें सर्च करके दिखाते हैं कि जो अल्टीमा की जो वैल्यू है वो लगभग $19,400 है। यानी कि इस कॉइन की प्राइस के मामले में बात करें तो आज दुनिया का दूसरे नंबर का कॉइन है, बिटकॉइन के बाद इसका नाम आता है। और यहाँ पर हम सेलिंग में लिखेंगे 0.045, तो एक अच्छा वैल्यू निकल के आता है कि $870। तो इस प्रकार से सर हम लोग उन्हें कैलकुलेशन बताते हैं। इसमें यहाँ पर हम उन्हें बात करते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है ये निर्भर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के यूजर के, यानी कि स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के यूजर कितने हैं, और इसी के साथ साथ हम उन्हें बताते हैं कि अल्टीमा टोकन की प्राइस क्या है। तो सर हम उन्हें ये फॉर्मूला यहाँ पर बताते हैं जिससे वो लोग अपना डिसीजन जल्दी ही ले पाते हैं। और वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास में यानी कि 15 जो लाइसेंस मिल रहे हैं इसका तो हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमें 30 लाइसेंस हमें फ्री मिल रहे हैं, जिससे हमें 1100 का इन्वेस्टमेंट अलग से और करना पड़ेगा। अगर हम 1 तारीख के बाद ये लाइसेंस लेते हैं तो हम ये डिसीजन आज ही लेते हैं। और उनके पास में सर 45 कॉन्ट्रैक्ट लेने का वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे वो यूजर ये फॉर्मूले को समझते हैं कि हमें यहाँ से जो बेनिफिट आना है ये बेनिफिट किस प्रकार से आना है। तो ज्यादातर लोग एक कैलकुलेशन समझते हैं और उसके साथ साथ फिर वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं। और सर मैंने यही कैलकुलेशन बताई है, जिससे मेरे कल 1 से 2 लाइसेंस आने वाले हैं। तो थैंक यू सर, मुझे और भी लीडर को सुनना है। वेलकम मिस्टर, यस सर, आप आए और इस मीटिंग को और आगे कंटिन्यू करें। तो साथियों जब तक हमारे बीच में सर आते हैं, तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार से कैलकुलेशन बतानी है, क्योंकि हमें जो बेनिफिट आना है यहाँ पर लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि मार्केट में जो सप्लाई है, यानी कि मार्केट में कॉइन जो आ रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट यूजर की वजह से, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट यूजर हैं अब उनके माध्यम से नए यूजर जो आते हैं और उनके माध्यम से वापस वो कॉइन पूल के अंदर जाता है, और ये सप्लाई मार्केट में लगातार आती जाती है, और जिससे यानी कि एक रिसाइकिल बनता है और लगातार हमें बेनिफिट आता है। तो थैंक यू सर, आशा करता हूँ सभी लोगों को कैलकुलेशन समझ में आई होगी। वेलकम सर, आप अनम्यूट हैं सर। मेरा बैकग्राउंड अभी बिल्कुल म्यूजिक के साथ है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विनोद स्वामी सर को, पाठक सर को, यहाँ पे मीटिंग को कंटिन्यू करें। मैं तो सुन पाऊंगा, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा शायद। सामने रोड से गणपति बापा जा रहे हैं।
तो आगे और 3-4 लीडर से हम बात करेंगे। थैंक यू सर। जो डांस कल होना था वो आज ही हो रहा है सर, एडवांस में। यस यस। तो पाठक सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने जिस तरह से लीडर से बात की, कस्टमर से बात की, और 1100 के पैकेज को आप किस तरह से सामने रख रहे हैं। या फिर हमारे बीच में सुखदेव सुहाना सर है, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। थैंक यू सर। मेरे पास सर डायरेक्ट में 1100 यूरो का कोई क्लोजिंग हाथ में नहीं है, लेकिन टीम से कई सारा है। तो मैं चाहूंगा कि सर सुखदेव सर आए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जुगेश जी, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू। सर, बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है। पिछले 3 हफ्ते में हमने जो भी मेहनत की है उसका रिस्पांस जो है लास्ट वीक में मुझे मिलना स्टार्ट हुआ है। पहले 3 हफ्ते बहुत बड़ा रिस्पांस नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, अब 3 गुना जो हम उनको बता रहे हैं, स्प्लिट मिल रहे हैं। तो उसके ऊपर हर किसी का जो है बहुत पॉजिटिव व्यू है। अभी भी मेरे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट में 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 1100 यूरो का प्रॉमिस किया, और आई थिंक इसमें से 50% क्लोजिंग कल होने वाली है। तो 20 लोगों की लिस्ट मैंने बना के रखी है, और अभी ये सिर्फ 1100 यूरो वाले हैं, बाकी छोटे मोटे और भी बहुत सारे हैं। तो कल की क्लोजिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। तो मैं उनको क्या गाइड करता हूँ कि सबसे पहले तो जैसे योगेश जी ने जो भी कैलकुलेशन बताई, इन्होंने 5 लाख से बताई, मैं 2 कैलकुलेशन बताता हूँ 1 लाख से। कि अगर हमारे यूजर 1 लाख हो जाते हैं, जिन्होंने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, कि अगर वो 1 लाख हो जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या है। और उसके बाद मैं 10 लाख से उनको कैलकुलेशन करके ये 2 तरह की कैलकुलेशन बताता हूँ। तो एक तो उनको आसानी हो जाती है, क्योंकि 1 लाख और 10 लाख से कैलकुलेशन बड़ी आसान है, सिंपल है। और कैलकुलेटर मैं उनके हाथ में देता हूँ। मैं उनको सिंपल बताता हूँ कि 50 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 30, और इंटू जितने स्प्लिट आपके पास है, जितने का आपने लिया है। तो वो पर्सन खुद से लिखता है कि चलो मैं पहले 1 लिख के देखता हूँ, वो 1 की कैलकुलेशन करता है, उसके बाद वो 45 की कैलकुलेशन करता है। तो उसको खुद जब अपने हाथों से वो कैलकुलेट करके देखता है, तो उसको समझ आ जाती है कि मेरा कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और उसके बाद मैं उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बताता हूँ, जो 2 दिन पहले भी मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया था। कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वादा है जो किसी के हाथ में नहीं है। वादा करने वाला दुनिया से भी चला जाए, लेकिन वो वादा पूरा जरूर होगा। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये जो 80,000 हमारे अल्टीमा टोकन है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक्ड है, एक लिक्विडिटी पूल में है, जिसको चाहकर भी एलेक्स सर भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि एलेक्स सर कई बार मैनिपुलेशन कर देते हैं। तो ये पॉइंट वहां पे, चलो वो बात उनकी जायज नहीं है, सही नहीं है, फिर भी उनके मन में ये बात निकालने के लिए मैं उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बताता हूँ कि ये जो 80,000 कॉइन है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और जो 20,000 मार्केट में अभी सर्कुलेट करेंगे फॉर्म के रूप में या प्रमोशन के रूप में, वो भी धीरे धीरे लिक्विडिटी पूल में आने वाले हैं। और अगले 50 साल बाद वो भी लिक्विडिटी पूल यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो भी मार्केट में आएंगे। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि हमारे जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 2255 तक होगी। यानी आज जो पर्सन एंट्री करता है वो 227 साल तक यहाँ से बेनिफिट लेगा। उनको विश्वास दिलवाने के लिए मैं उनको बीटीसी की एग्जांपल देता हूं, कि क्योंकि बीटीसी हर किसी को पता है कि 2140 में उसका जो है लास्ट कॉइन मार्केट में आएगा। तो 2140 हर बंदे को रटा हुआ है कि लगभग इतनी देर तक उसका जो है टोटल मार्केट में आने वाला है। तो जब उसकी उसकी एग्जांपल देते हैं, तो हम वहां पे लिखते हैं कि 2250 तक, 2255 तक हमारा जो है कॉइन वो पूरे का पूरा मार्केट में आएगा। और बीटीसी की एग्जांपल देने के बाद उनको विश्वास हो जाता है कि अगर वो 100 साल बाद तक भी अगर अभी आता रहेगा, तो ये भी आता रहेगा, क्योंकि वो भी ब्लॉकचेन का कॉइन है और हमारा कॉइन भी ब्लॉकचेन का कॉइन है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो 3 गुना स्प्लिट लाइसेंस अभी हमको मिल रहे हैं। तो मैं उनको बताता हूं कि अगर यही आप कल के बाद लेते हो, यानी 30 तारीख या उससे बाद लेते हो, तो आपको 3300 यूरो वहां पे लगाने पड़ेंगे। अभी आपको वही स्प्लिट आपको सिर्फ 1100 यूरो में आपको मिल रहे हैं। तो ये मौका हाथ से ना जाने दें। उसका स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट आप जब चाहो आप बना सकते हो, लेकिन ये स्पेस आप जरूर लो। ये मार्केट में दोबारा मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो ये मौका, कई लोगों के मन में ये है कि अलग सर हो सकता है डेट बढ़ा दें। तो मैं उनको पिछले 3 हफ्तों की बताता हूं कि पहले हफ्ते
हफ्ते में 75 मिले थे, जो कि मेरे पास भी है। मैं अपना उनको डैशबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। उसके बाद एक एक मिनट भी सर ने ऊपर नहीं जाने दिया, उसको 60 के ऊपर ले आए, और 60 के बाद अब 45 है, और 29 तारीख को रात के बाद ये भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ 15 मिलेंगे। तो हर बंदे को वैल्यू समझ आती है कि कोई बात नहीं, एक छोटा सा और इन्वेस्ट करके देखते हैं। आज भी मेरी 2% ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जिन्होंने पीएलसी यू में अप्रोक्सीमेट 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, और उनका मैंने सबसे पहले उनकी अपलाइन छोड़ गई थी, तो मैंने उनको फॉलो अप करके उनका स्वैपिंग करवाया, और स्वैपिंग के बाद उनको विश्वास हुआ कि वाकई हमारी एसेट हमारे पास पड़ी है। जबकि वो जाते टाइम क्या बोल रहे थे, जब मैं पहले पहुंचा था उनके पास, कि हमारा तो 10-10 लाख मिट्टी हो गया। तो मेरा शब्द एक ही था, सर ये मिट्टी नहीं, ये सोना है। तो वो हंसने लग गए। तो मैंने कहा सर मुझे 15 मिनट दो, 15 मिनट के बाद आप खुद कह रहे होगे कि वाकई ये सोना है। फिर उन्होंने एक पर्सन को और बुलाया, जिनको सबसे लास्ट पे उन्होंने अल्टीमा पीएलसी अल्टीमा में एंटर करवाया था। मात्र सर 1,30,000 उसका इन्वेस्ट करवाया था, बहुत ही कम प्राइस में। जब उनकी स्वैपिंग की ना, तो वो सब लोग हैरान हो गए। उनका टोटल कॉइन, क्योंकि मैं टोटल बताता हूँ, मंथली नहीं बताता कि मंथली इतना आ रहा है, वो तो सामने पड़ा ही है। मैं टोटल भी बताता हूँ कि 5 साल की वैल्यू कितनी होगी। तो सर मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ, 13 लाख रुपया उनका बन रहा है टोटल 5 साल में। तो वो बंदा खुद ही शॉक्ड हो गया कि 1,30,000 लगाया था और 13 लाख मुझे 5 साल में मिलेगा। तो वाकई आप सही कह रहे थे कि ये हमारे पास मिट्टी नहीं, सोना ही पड़ा हुआ है। और वो बंदा भी कल 1100 यूरो का नया पैकेज हमारे मेरे साथ लगा रहा है। तो सर इस तरीके से उनकी जैसे बिंद्रा सर ने भी वहां पे यही बोला था कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसका सोल्यूशन दे दो, कस्टमर आपका हो जाएगा। तो मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ, कस्टमर की प्रॉब्लम के ऊपर काम करता हूँ। अगर उनकी स्वैपिंग की प्रॉब्लम है, या पुराना कस्टमर है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पुराना कॉइन ही उनकी प्रॉब्लम है, तो मैं उनका सोल्यूशन उनको बताता हूँ, और वो कस्टमर मेरे साथ जो है रेडी हो जाता है। तो आने वाले 1-2-3 महीने में बहुत बड़ा बिजनेस जहां से आने वाला है, क्योंकि अभी ये पिछले 3 हफ्ते हमें माहौल बनाने में लग गए। लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो कहावत हम सब लोगों ने सुनी हुई है। लेकिन हम इतने भी स्लो नहीं चलेंगे कि बहुत पीछे रह जाएं। लेकिन ये है कि रिस्पांस बहुत बड़ा मिल चुका है, और अभी मेरी लिस्ट ये रेडी पड़ी है। अभी जो 1100 यूरो के बाद जिन्होंने छोटे पैकेज का मुझे प्रॉमिस किया है, आज रात को मैं उनकी भी लिस्ट बनाने वाला हूँ कि पिछले 3 हफ्ते में मैंने कितने लोगों को प्लान दिया, और उनमें से क्लोजिंग कितनी होगी, और कितने कल के दिन में मैंने फॉलो अप लेनी है। तो कल मैं पूरा दिन जो है फॉलो अप के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव सर आपका। आपने अपना थैंक यू अनुभव सर। शेयर किया। तो अभी मेरे बीच में यहाँ पर दिख रहे हैं रामनिवास जी। रामनिवास जी आज सुबह गुजरात से निकले, राजस्थान के काफी कुछ हिस्से में काम किया है। तो रामनिवास जी, कल आप, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कल आप डायमंड भी जा रहे हैं, कल बहुत अच्छा लॉगिन आपके थ्रू होगा। तो रामनिवास जी, आपका क्या मानना है? मैं चाहता हूँ कल आपका डायमंड ब्रेक हो। थैंक यू स्वामी जी, मुझे मौका देने के लिए। और सर आपका आशीर्वाद और डायमंड क्या, मिलेनियर डायमंड, बिलियन डायमंड भी बनेंगे। आपका साथ है, वैसे ललित सर का है, यश सर का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। और मेन चीज अभी सुखदेव जी ने हमें बताई है कि बहुत सारी कैलकुलेशन उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताई है। योगेश जी ने बताई, बहुत सारे मेनी मोर लीडर है जो हमें बताते रहते हैं कि किस तरीके से हम काम करके किस तरीके से बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। तो स्वामी जी, मैं एक छोटी सी अगर गणित बोलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना हमारे बीच में भी अभी बैठे हैं, बहुत सारे लोग। हम जब बोलते हैं ना कि ये जो डीपीओएस जो हम बोल रहे हैं, डेलीगेटेड लिक्विडिटी, जो हमारा जो पूल है, उसमें से 227 साल के बाद में पूरा निकलेगा ना जीरो, उसमें से पूरी तरीके से जो 1 लाख टोकन है वो पूरी तरीके से बाजार में 227 साल बाद आएंगे। तो बड़ी किसी को ऐसा लगता है यार कैसी फेंक रहे, लेकिन उनको एक थोड़ी चीज मैं बता देता हूँ कि हमारे देश का जो एक देश एक करेंसी जो बनी थी ना, उसको थोड़ा सा गूगल करके सर्च कर लेंगे कितना टाइम हो चुका है हमारा एक नोट, एक देश एक नोट को। तो हम सोच सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी है, तो genuine, वो पूरी वर्ल्ड की करेंसी बन रही है, और वो भी डिसेंट्रल ब्लॉकचेन के ऊपर। जब इंटरनेट 55 साल का हो गया और अभी भी और चलेगा, 100 साल तक इंटरनेट चलेगा, तो ब्लॉकचेन इंटरनेट का अपडेट वर्जन है, वो 200 नहीं 300 साल भी चलेगी। तो जब तक ब्लॉकचेन चलेगी ये डिजिटल करेंसियां चलती रहेगी। हो सकता है आने वाले टाइम में वर्जन आएगा, लेकिन लॉन्ग लाइफ, हमारी लाइफ यहाँ सिक्योर है, सेफ है। और कैलकुलेशन की बात करें तो मैं छोटा सा एग्जांपल देश की राजस्थानी स्टाइल में बताता हूँ कि आपको 1100 यूरो के अंदर, भाई साहब एक मिनट प्लीज, सॉरी सर यहाँ मीटिंग कर रहा था, थोड़ी डिस्टर्ब हो रही।
तो 1100 यूरो के अंदर आपको 45 स्प्लिट मिल रही है, डिवाइड करो आप, या उसके बाद 1100 यूरो 15 स्प्लिट मिलेगी। ये ना कि आप अभी डिवाइड कर लो कि एक इसका लाइसेंस लेने के लिए हमारे को 24 यूरो लग रहा है, जब 1100 में 45 लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कितना लगेगा वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 17,000 यूरो के अंदर 7.33 यूरो पड़ रहा है एक स्प्लिट का लाइसेंस का, तो आप बाद में 22 यूरो पड़ेगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बढ़ने में भी इजी है, तो आप मिल भी ले सकते हैं यार, वो ट्रांसफर भी हो सकती है। बहुत ही इजी मेथड है समझने वाले के लिए। और हम बोलते हैं रांडी रोना, अगर रोते रहेंगे वो रोते रहेंगे। और 5% दुनिया के लोग ऐसा इसके लिए अलग है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, रोते नहीं है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। मौका चौका मारा, मौका आया चौका मारा। और जो रोते हैं हाथ निकल जाता है, फिर पूंछ पकड़ने के लिए भागते हैं, और उनके साथ में ये सब वो होता है। आएंगे, लेकिन जब माहौल बहुत बड़ा बन जाएगा, लोग बहुत पैसे बढ़ाएंगे, तब तो वो लोग कौन है, वो ऐसा सोचते हैं कि पहले आप पैसे बढ़ाओ, बाद में हम आएंगे ना। आपने हमने बढ़ा लिया, क्या करोगे, लिमिटेड बनाओगे। तो अब्दुल जी की एक अब्दुल कलाम जी की बात कि पीछे वाले को रामनिवास जी, आपकी पीछे वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप जो रूम में साथी बैठे आप उनके साथ मीटिंग करें। बाकी कल एक बेहतरीन पार्टी आपको मिलेगी वेबिनार के ऊपर। कल आपका में भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप कल अपना डायमंड ब्रेक करोगे। कुछ परसेंट रहता है तो परसों हम उसको करेंगे। सर सॉरी, बहुत ही जल्दी से डायमंड ही टाइम है, बहुत जल्दी आपका आशीर्वाद है सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपका वेलकम है सर। हमारे बीच में है चित्रकांत जी, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो चित्रकांत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आज आपकी टीम में 2 रैंक में निकली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका क्या अनुभव है, आप कल की क्लोजिंग को लेकर क्या विचार रखना चाहेंगे, किस तरीके से आप 1100 यूरो के ऊपर कल का आपकी जो वर्किंग रहेगी, और इसको लेकर आपके क्या विचार है। चित्रकांत जी, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिया। सर काम तो जबरदस्त हो रहा है सर, और ये स्प्लिट का सिस्टम वाकई मतलब एक यूनिक सिस्टम है और लोगों के लिए एक नया चीज है। मैं सर ज्यादातर नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, पुराने लोगों की सिर्फ शेपिंग हो रही है। और योगेश जी ने जो कैलकुलेशन बताया सर, वही कैलकुलेशन हम भी बताते हैं, क्योंकि मतलब एक प्रिडिक्शन ही रहता है, परफेक्ट तो कोई बोल नहीं सकता। ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि हमको कितना लगाने से कितना आएगा, तो हम बोलते सर ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई इतना स्पीड रहेगा तो इतना आएगा, इतना इतना स्पीड रहेगा तो इतना आएगा। लेकिन मजेदार बात यह है सर कि लाइफ टाइम आएगा, और लोग उस चीज को स्वीकार करते हैं। बिटकॉइन का बराबर एग्जाम्पल देते हैं सर, क्योंकि बिटकॉइन डेफिनेटली आज तक मैंने 12-14 साल में जब भी उसका हाइविंग हुआ है एकदम हाई रैंक पे वो पहुंचा है। और आज मैं एक कैलकुलेशन भी देख रहा था एक यूट्यूब में, तो जैसे 58,900 कुछ डॉलर तक गया था, वो हाविंग के बाद ही गया था। और 2024 में जब हाविंग होगा तो डेफिनेटली जाएगा। सर हमारा 4 महीने में 50 का हाविंग होगा, तो मुझे लगता है कि 4 महीने में इतना जबरदस्त इनकम आएगा कि लोगों को कल्पना के विरुद्ध हो सकता है। तो इस टाइप की हम बात कर रहे हैं सर, और काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली सर अपने रैंक को बहुत जल्दी आगे बढ़ाने के लिए अपन बढ़ते हुए चलते हैं सर। एक रैंक अभी निकला है, कल और एक रैंक निकलेगा, और इस तरीके से हम काम कर रहे हैं सर। तो धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रकांत जी। अभी हमारे पास 10 मिनट रह गई, और 10 मिनट में मैं चाहूंगा कि 2 लीडर को हम लोग सुने, और फटाफट हम लोग अपनी 2-2 मिनट के अंदर बात रखेंगे। यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा आशीष सर। आशीष सर, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कल आप ब्लू डायमंड रैंक को अचीव करें, और एडवांस में मेरी बधाई रहेगी। आपका मोस्ट वेलकम है, प्लीज आशीष सर। आशीष जी, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छा आज का प्रेजेंटेशन रहा है, और तैयारी तो चल रही है सर। अभी तक दिल्ली में थे, अभी जस्ट गांव में आए हैं। तो क्लोजिंग के दिन सारे लीडर ने जो है एक जगह पे बैठ के सारा क्लोजिंग पे ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी बात चल रही थी, सोना जी ने भी कहा है और योगेश जी ने भी कहा है कि एक अनुमान होता है, इतने स्प्लिट आएंगे। अब कितने स्प्लिट आएंगे ये किसी भी लीडर को नहीं पता है, और ना ही कोई बता सकता है। मगर हाँ, इतना जरूर बता दिया जा सकता है कि 1 तारीख को जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड होगा,
50 अल्टीमा में, तो उसका जो शेयर निकलेगा वो शेयर जो है लोगों को बांटा जाए। तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोग पहले दिन सोचेंगे, देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो शुरू के दौर में जो है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपको एंट्रीज कम दिखेगी, मगर धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट रेट बढ़ता जाएगा। मगर हाँ, जो भी आपको रिटर्न अमाउंट आएगा क्वांटिटी में, वह क्वांटिटी कभी भी बढ़ने वाली नहीं है, वो क्वांटिटी कभी भी कम ही नहीं दिखेगी आपको। यानी यदि आपको 0.0001 आ रहा है तो वो 4 टाइम 1 आ सकता है, 5 टाइम्स 1 आ सकता है, मगर वो 001 कभी आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट की संख्या दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाली है, बढ़ते ही जाने वाली। हाँ, उसके साथ साथ रेट कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये हम नहीं बता सकते। बहुत सारे लोग ये भी अनुमान करके बताते हैं लोगों को कि देखिए, एक साथ जब लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो कॉइन का रेट हो सकता है बढ़ जाए, मगर दूसरी चीज यहाँ पे ये भी हो सकता है, जब सप्लाई छूट जाए मार्केट से तो बहुत सारे लोग कॉइन को बेचना भी शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कॉइन का रेट गिर भी जाए। तो ऐसा किसी को ना बताए कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तो रेट ही बढ़ेगा, ऐसा हो भी सकता है, मगर ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कॉइन का रेट जो है वो बढ़ सकता है, मगर बहुत सारे लोग जो है, जो मार्केट के ट्रेडर यहाँ पे है, उनको ये सारी चीज पता है। जो वेल्स है, हमारे इसमें भी बहुत सारे वेल्स है, वो वेल्स क्या करेंगे, इसी चीज का इंतजार करते रहेंगे और वो कॉइन को बेच के निकल भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कॉइन जो है $10,000, $15,000, $12,000 पे भी लिया है। तो ऐसा अनुमान या ऐसी चीजें लोगों को ना बताए, उनको कभी भी आप फ्लक्चुएशन में रखें कि ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मगर ज्यादा ही होगा। हाँ, अल्टीम सत्य ये है कि ये ज्यादा होगा। जैसे बिटकॉइन जो है हर 4 साल के बाद में हाल्विंग होने के बाद बढ़ता ही है, मगर एवरेज क्या है उसका, 4 साल के बाद बढ़ता है, मगर 4 साल में वो नीचे ही आता है। तो अब जो है वो सो कॉल्ड दिनों के लिए रहता है और डाउन ज्यादा दिनों के लिए होता है। तो इसी प्रकार से हमारे सिस्टम में भी अप एंड डाउन चलने वाले हैं, मगर वो नीचे भी आएगा तो परमानेंट नीचे नहीं रहेगा, वो ऊपर जाने के लिए नीचे आएगा। तो नीचे ऊपर ये फ्लक्चुएशन, ये एक जिंदापन के लक्षण है कोई भी कॉइन के। आप लोगों को बता दूं, हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उस मार्केट को कहते हैं क्रिप्टो मार्केट, और क्रिप्टो मार्केट का दूसरा नाम है आईसीयू मार्केट। आईसीयू मार्केट का मतलब ये होता है, आपको पता है आईसीयू क्या होता है? जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई हमारा सगा बंधु जो है वो आईसीयू में होता है और उसके ऊपर एक बोर्ड पे स्क्रीन होता है, और वो आईसीयू में जब एडमिट होता है तो वो स्क्रीन पे आपको फ्लक्चुएशन दिखता है। वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इसका मायने ये है कि आईसीयू मार्केट ये कभी भी डेंजर जोन में होता है। आईसीयू मतलब क्रिटिकल पोजीशन, और क्रिटिकल पोजीशन में कभी भी कम हो सकते हैं, कभी भी बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से हम ऐसे दुनिया के मार्केट में जो आईसीयू मार्केट है, और आईसीयू मार्केट में कभी भी हमारे साथ धोखा भी हो सकता है और हम अच्छा बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझा के ही लोगों को लाना है। यदि आप बोलेंगे कि आप 1 तारीख तक रुको और 1 तारीख के बाद देखो क्या धमाका होने वाला है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप एक काम करो सर, कॉइन लेके रखो, अभी कॉइन लेके रखो, आपको 8 लाख रुपए का कॉइन भरना है, 10 लाख रुपए का कॉइन भरना है, 25 लाख रुपए का कॉइन भरना है 1 तारीख को, तो आप आज लेके रखो। हो सकता है आपके कहने पे एक आध बंदा 25 लाख रुपए का कॉइन लेके रखे और 1 तारीख को आप रेट देखेंगे तो $12,000 रहेगा, तो वो आपके नाम पे कोसेगा। ये ऐसा सजेशन आप कतई ना दे, क्योंकि आप कोई भगवान नहीं हो और आप खाली अनुमान लगा सकते हो। मगर क्या है, जब किसी का लॉस होता है तो आपको पकड़ता है, प्रॉफिट होता है तो आपको नहीं पकड़ता। अभी मैं एक डॉक्टर साहब को मिलके आया हूं, उनको मैं $10,000 में कॉइन दे के गया था। अभी वो $20,000 चल रहे तो डॉक्टर साहब बहुत खुश हो गए। सर बोले आज अभी 25 लाख का लूं क्या? मैं बोला सर नहीं, अब 1 तारीख को लेना है आप। क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर उनको बोलता कि आप 20 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का कॉइन लेके रखो और अगर 1 तारीख को फिर से $10,000 आता है तो फिर क्या करेंगे? आप अनुमान कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी मार्केट में जो कॉइन है वो मार्केट में है, वो ब्लॉकचेन में आया नहीं है। वो 1 तारीख से जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते जाएंगे, धीरे धीरे उसमें पुटअप होते जाएंगे। इसका मतलब वो जो कॉइन मार्केट में नहीं थे वही पुटअप हो रहे हैं।
मगर जो कॉइन मार्केट में है उसका क्या है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो किसके हाथ में है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो 10,000 कॉइन जैसे योगेश जी ने बताया, 10,000 कॉइन फार्मिंग में है, 10,000 कॉइन एक्सचेंज में है, मगर वो किन के हाथों में है, कौन से वेल्स के हाथ में है, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो फिर हम कैसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो ऐसे गलत चीजों को कभी भी प्रमोट नहीं करना है, आपको सही चीजों को प्रमोट करना है कि ऐसा हो सकता है वो नीचे भी जाए ऊपर भी जाए। तो आपको अगर रिस्क लेनी है कि भैया ये जा सकता है तो आपका डिसीजन है, वो कम आ सकता है तो आपका डिसीजन है। आप कतई उसको ये मत बोलिए कि आप आज कॉइन लेके रखिए और वो कल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर नहीं गया तो वो आपको कोसेगा और फिर आपका जो कस्टमर है वो एक कस्टमर 10 को बिगाड़ेगा। तो आपके टीम में ऑटोमेटिक हलचल मच जाएगी। तो आप टीम बढ़ाने के पीछे नहीं लगते हुए टीम को संभालने के पीछे लग जाएंगे। तो टीम को संभालना अलग चीज होती है और टीम को बढ़ाना अलग चीज होती है। संभाला तब जाता है, पिछले 8 महीने में हमने संभाला ही है, बाकी कुछ नहीं किया है, मगर अब संभालने की बारी नहीं है, अब बढ़ाने की बारी है। तो जब बढ़ाने का समय है तब अगर संभालने लग जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। अभी मेन समय है संभालने का नहीं है, बढ़ाने का है। तो बढ़ाने का आपको चीज समझना होगा, संभालने का नहीं समझना होगा। तो ऐसे चीजों से कतरिए, ऐसे चीजों से बचिए जिससे आप अपने जबान से गलत प्रमोशन ना करें, क्योंकि एक गलती आपका जो है आपकी टीम को बिगाड़ सकती है। क्योंकि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज है, आपका एक एक लीडर जो है 100 200 लीडर लोगों के साथ में टच होते हैं। और हमारे लीडर लोगों की एक बहुत बड़ी गंदी आदत है कि कोई भी सेमिनार में मीटिंग में जाते हैं तो इसका नंबर लो, उसका नंबर लो, उसका नंबर लो, उसका नंबर लो। तो जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो सारे निगेटिव लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और फिर वो कोसने लगते हैं। तो ये एक लीडर लोगों का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। मेरे जिंदगी में मैंने किसी का कभी लीडर का कभी मोबाइल नंबर नहीं लिया है। मैं उसी का मोबाइल नंबर लेता हूँ जिसको मैं नजदीक से देखता हूँ, चाहता हूँ और समझता हूँ। क्योंकि जो आपके साथ में जिसका कम्युनिकेशन होता है, आपके साथ में जिसकी बैठक होती है, वही आपके लिए लाइफ टाइम काम कर सकता है। जिसके साथ में आपकी विचारधारा नहीं बैठ गई वो आपके साथ में काम नहीं कर सकता। तो आपको एक चीज समझना है कि ऐसे चीजों को प्रमोट ना करें जिस वजह से आपको आगे जाके पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़े। ये सिचुएशन तो मैंने पहले ही कहा कि ये मार्केट, क्रिप्टो मार्केट का नाम ही आईसीयू मार्केट। जब ये आईसीयू मार्केट है तो इसमें हरदम क्रिटिकल पोजीशन बनते रहेगी। आपको खाली ऊपर गया तो बेनिफिट निकाल के स्वस्थ बैठना है और नीचे आया तो खाली वेट करना है। तो आईसीयू मार्केट में आपको प्रैक्टिकल रहना है। जैसे डॉक्टर जब आईसीयू में आता है तो वो प्रैक्टिकल रहता है। क्यों? क्योंकि वो हरदम इस आईसीयू मार्केट को देखता है। मगर जब कोई पेशेंट वहां पे जाता है तो वो डरा सा रहता है, वो धीमा सा रहता है, वो संभले सा रहता है। मगर डॉक्टर जब जाता है तो उसके लिए हम हमेशा का है। तो आपको भी ये हमेशा का मार्केट रहना चाहिए। इस वजह से आपके मन में डर और लालच नहीं आनी चाहिए। और जिसके मन में डर और लालच आ जाएगी वो हमेशा डरा हुआ रहेगा, संभला हुआ रहेगा। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्रैक्टिकल रहना है। तो बस मेरा इतना ही सजेशन है लोगों को कि जिन लोगों के पास भी क्लोजिंग का अभी डॉलर आता है या अल्टीमा आता है वो आज के आज तुरंत क्लोजिंग कर लीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि कल रेट बढ़ेगा और मैं उसको लगाऊंगा। तो हो सकता है कल किसी के, बहुत सारे लोगों के ग्रीन डायमंड हो जाए, पर्पल डायमंड हो जाए और कोई डायमंड हो जाए, तो वो कॉइन बेच के निकल जाएगा और वो रेट $20,000 से $10-12,000 आ जाएगा। तो जो लोगों से आपने अभी $20,000 से कॉइन लेके रखे हैं वो कल आधे हो जाएंगे, फिर आप टॉपअप कहां से मारेंगे? तो आज का काम आज ही करके खत्म कर देना है ताकि कल जाके आपको वो नौबत ना आए। तो बस मेरा इतना ही सजेशन था सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू आशीष सर। साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आशीष सर ने बिल्कुल आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके अपने विवेक के ऊपर रहेगी। आप कम लगाए, ज्यादा लगाए, कल मार्केट ऊपर भी जाएगी, मार्केट नीचे भी जाएगी, आप यहाँ पर किसी को भी ब्लेम नहीं करोगे। नहीं जी आपने तो बोला था कि रेट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर दोनों स्थिति है, क्योंकि मार्केट, क्रिप्टो की जो मार्केट है ये किसी के अपने बस में नहीं होती। हम जैसा सोचते हैं कई बार उससे ज्यादा चली जाती है, कई बार जैसा सोचते हैं उससे नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर हमने बिजनेस को बिल्कुल साफ सुथरा करना है, बिल्कुल भी किसी को लालच नहीं देना है। जो भी व्यक्ति पैसा लगाएगा वो अपनी समझ से लगाएगा। इस बार जो हमें काम करना है वो प्योर नेटवर्क के ऊपर करना है। लेकिन फिर भी अभी जैसे ऑफर चल रही है 3x की, हमने €1100 एक सफिशियंट अमाउंट है। इसके साथ हर व्यक्ति एक बेनिफिट ले सकता है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं कल क्या करने वाला हूँ तो वो कहीं ना कहीं फिर वो शब्द हो जाएगा कि आप कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हो, तो मैं इसलिए कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन कल मैं भी बहुत कुछ करूंगा, वो कल स्क्रीनशॉट आ जाएगा और कल की क्लोजिंग के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। तो क्योंकि कल का जो मौका है मैं नहीं चाहूंगा कि मैं भी मिस करूं और मेरे जितने भी खास लोग हैं जिनसे मेरी बात हो रखी है वो भी मिस करें, क्योंकि कल का मौका जो हमारे को 3x का मिल रहा है
कि वाकई ही बहुत बढ़िया हमारे को मौका मिलेगा, क्योंकि 1 तारीख से हमारे को जो है प्रोमो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कल हमने मैक्सिमम लोगों को ये मतलब जो अपॉर्चुनिटी देनी है, मैक्सिमम लोगों को 3x का बेनिफिट देना है, जितना भी वो ले सकते हैं उसका बेनिफिट दिलाना है। तो इतना ही कहना चाहूंगा, कल मैं भी एक अच्छा खासा फार्म लूंगा, ये मैं आपको जरूर आश्वस्त करता हूँ। कितना लूंगा, कैसे लूंगा, ये कल आपको पता चल जाएगा, लेकिन अच्छा खासा लूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि कल आप बड़ा फार्म भी लेने वाले और बड़ी रैंक को भी क्वालिफाई करने वाले। सो हम सब लोग को पता है कि आज और कल का दिन हमारे पास है और एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। ये हम सब अपने आप को तोहफा दे सकते हैं, अपने परिवार को तोहफा दे सकते हैं, अपने दोस्तों को तोहफा दे सकते हैं, अपने रिलेटिव को तोहफा दे सकते हैं। तो ये तोहफा देने का दिन है कल का। तो जितने ज्यादा लोगों से आप बात कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं, आपको देना है और एक बड़ी क्लोजिंग करके अपने रैंक को चेंज करना है। तो सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। कल शाम हमको कोई भी सेशन नहीं करेंगे। हमेशा जब हमारी क्लोजिंग होती है, सारे लीडर्स मार्केट में होते हैं, तो 7 बजे का सेशन नहीं होगा, रात को 9 बजे का सेशन नहीं होगा, फिर 10 बजे का सेशन नहीं होगा। तो अगले सेशन का टाइम हो चुका है। सो 10 से 11 सारे लीडर्स को अपने अपने टीम के साथ काउंसलिंग करके सिर्फ आज इतना चेक करना है कि कल के दिन में आपकी टीम की क्लोजिंग क्या जाने वाली है। तो 1 घंटे के बाद एग्जैक्टली 11 बजे सारे लीडर्स को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक प्रेडिक्शन देना है कि कल का मेरा टर्नओवर इतना जा सकता है और कल मेरी रैंक आ सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।